IUST में अर्थ डे के हवाले से बहुत से एक्टिविटीज़ नेक्स्ट 3 डेज़ में प्लान की गई है, शेड्यूल की गई है और उसकी आज इनाग्रेशन थी। इनाग्रेशन में आपने देखा कीज नोट स्पीचेस थे, बाकी इसके बाद टेक्निकल सेशंस है और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ है, प्लांटेशन ड्राइव्स है, ह्यूमन चेन रैली है, पैनल डिस्कशंस है, बहुत से जितने भी इश्यूज़ है हमारी मदर अर्थ के रिलेटेड, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो, चाहे वो डिसास्टर्स के हवाले से, चाहे एयर पोल्यूशन के हवाले से, वाटर पोल्यूशन के हवाले से हो या डिफॉरेस्टेशन, या जितने भी हमारे इश्यूज़ है हमारी मदर अर्थ के कश्मीर, पर्टिकुलरली विद जोग्राफिक फोकस ऑन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो इन सब चीज़ों पर यहाँ डिस्कशंस हो रहे हैं नेक्स्ट 3 डेज़। बिल्कुल ये एक इशू है जो पिछले 2-3 साल से यहाँ के अखबारात की जीनत बनी हुई है। हर आए दिन उस पर डिस्कशंस होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलीगल माइनिंग या माइनिंग जब हम करते हैं, माइनिंग बहुत ज़रूरी भी है लेकिन ये साइंटिफिकली होनी चाहिए। जब हम इलीगली, मतलब एन से इलीगली वी मीन टू से अनसाइंटिफिक, जब ये माइनिंग हम अनसाइंटिफिक कर रहे हैं तो उस वजह से बहुत से इम्पैक्ट्स हैं। इसके क्या इम्पैक्ट्स है, जो हमारे अगर आप देखेंगे जो हमारे दरिया है, नदी नाले हैं, उनमें फ़िश लाइफ है, मछलियाँ होती है, तो एक तो उन पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा हमारी वर्नेबिलिटी, जम्मू खासकर कश्मीर वैली जो है फ्लड्स के लिए बहुत सेंसिटिव है, बहुत वर्नेबल है। इसलिए उससे जो अगर हम हौच पौच माइनिंग जब करते हैं, कहीं पर गड्ढे खोदते हैं या अनसाइंटिफिक माइनिंग जो है, उससे हमारी वर्नेबिलिटी फ्लड के ताउन से बढ़ जाती है। मैं अगर आप देखें जैसे हमारी सारी टेरिटरी जो है जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप देखें एक जोग्राफिक खत्ता ऐसा है जहाँ पर बहुत से ऑलमोस्ट मोर देन 70-80% एरिया हमारा माउंटेन्स है, हिली है। तो इसलिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जहाँ भी हमें प्लान करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रोड हो या चाहे कोई और कम्युनिकेशन लिंक हो, बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ पर भी माउंटेनस एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है, इट हैज़ टू बी प्लान्ड इन अ एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे। तो अगर क्योंकि इसके जो भी डेवलपमेंट हम करते हैं ज़रूरी है लेकिन इसके एनवायरमेंटल कॉस्ट्स भी होते हैं। तो इसी तरह जो आप नेशनल हाईवे पर देख रहे हैं, जो वहाँ से 4 लेनिंग हुई, या मेरे ख्याल से आप पिछले अगर आप देखेंगे 10 साल में या 5 साल में फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। और वो जो लास्ट वीक जो हुआ, क्योंकि कभी कभी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हर हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होती है, क्लाउड बर्स्ट ज़्यादा हो रहे, तो उस वजह से उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।